नमस्कार एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम आपके दिसंबर महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये मंथली प्रिडिक्शन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होगी। और अगर ये लव लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी कोई भी मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको बताती चलूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एरीज सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका ओवरऑल महीना है, ओवरऑल एनर्जी आपकी किस चीज़ पर रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा दिसंबर महीने में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप का जो फोकस है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी पर, मतलब ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एक बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के क्लैरिटी पर आपका फोकस रहेगा। क्लियर कट चीज़ों को करने में रहेगा कि जो चीज़ें बाधाएं दे रही है, रुकावटें दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाए। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। एक यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है, एक खुशी आपको मिल सकती है जिस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। काफ़ी परेशानी दुविधा के बाद जो दुख के बादल हैं वो छटते दिखाई दे रहे हैं और जो आपका फोकस है अच्छी चीज़ों पर, चीज़ों को क्लियर करने में, चीज़ों को साफ सुथरा करने में, उन चीज़ों पर आपके जो एनर्जी है वो रहने वाली है। उन चीज़ों पर आपका फोकस इस महीने रहने वाला है। देख लेते हैं रिसेंट पास्ट जो आपका बीता है वो एनर्जी कैसी आपकी रही है। चीयरफुल एनर्जी रही है आपकी। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई दिली तमन्ना, कोई विश फुलफिलमेंट। जो लंबे समय से आप परेशान थे, दुविधा में, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपकी वो विश पूरी हुई है। हो सकता है कि कोई एडिक्शन ऐसी जो आप जिससे आप जूझ रहे थे वो आपकी ख़त्म हुई हो, या फिर कोई भी मतलब ऐसी बाधा, ऐसी परेशानी जो आपकी ख़त्म हुई हो, या फिर कोई नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, या फिर लव रिलेशनशिप, कुछ नया शादी विवाह, इन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, आपका काम नहीं बन रहा था, तो वो काम आपका इधर पूरा होता दिखाई दिया है। वहाँ उस चीज़ पर आपका जो रिसेंट पास्ट है फोकस उन चीज़ों पर आपका रहने वाला है, उन चीज़ों पर आप काम करने वाले हैं। तो देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स को कि ऐसा क्या हुआ है। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाव, बहुत प्यारे कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। हर कार्ड दिल खुश हो गया। तो जिन चीज़ों से लंबे समय से हो सकता है प्रॉब्लम में थे, जो परेशानियां दे रही थी, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्लियर कट नहीं हो रही थी चीज़ें, तो वहाँ आप ने दिल से मतलब अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़े और वहाँ आपको सक्सेस भी मिली, अबंडेंस मिला, खुशियाँ मिली, प्रोस्पेरिटी मिली, परिवार और फैमिली का साथ मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और वहाँ एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपका जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना, लंबे समय से जो वेकेशंस नहीं मिल रही थी, वेकेशंस पर जाना, मतलब एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स जिनके साथ आपको मिली हैं, उनके साथ आपने काम किया करते दिखाई दे रहे हैं। जो लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, जिनके चाहे अगर जॉब चाह रहे थे आप, जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिली है। या फिर हो सकता है कि कोई मतलब प्रोग्रेस हुई है उसमें, मतलब आपके प्रमोशन हुई है, जो लंबे समय से आप वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं पैसा आता दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं फाइनेंस में
जो पैसा शायद इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, या फिर कह सकते हैं लॉसेस हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला। तो आपने जो करेज, हिम्मत और साहस के साथ जो काम किया, अपने अंदर का डर बाहर निकाला, वहाँ आपको सफलता मिली, कामयाबी मिली, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मतलब करते दिखाई दे रही है। काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी खुशियाँ मिलती दिखाई दी हैं आपकी। जो पास्ट आपका बीता है, काफ़ी जो रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी खुशियों भरा आपका रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक रहा है, पावरफुल रहा है। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी, वो क्या बता रही है। प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है, एरीज के लिए प्रेजेंट कैसा रहेगा दिसंबर। स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली मिल सकती है यहाँ भी। जो जिस चीज़ का लंबे समय से आप वेट इंतज़ार कर रहे थे, जो आपकी दिली तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी, तो अगर आप कमिटमेंट वगैरह करेंगे, मतलब इकरार करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपको उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ रहना है, आप उनके बिना जो बिजनेस में नहीं जाएंगे, तो मतलब वहाँ आपको अपने काम में स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, कामयाबी मिलेगी। और अगर लव लाइफ की बात करें, तो जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा, अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो वहाँ भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी, ये कप्स के भी इसमें कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार के लिए हम पहले बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में, कि अगर आप जो लंबे समय से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अगर आप अपने पर्सन के पास, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके पास लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ आपको खुशहाली मिलेगी। आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लंबे समय से उनके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक खुशी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, या फिर बन चुका था, वो ख़त्म हो गया था, तो वहाँ उनके साथ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको उनका जो काम करने का तरीका है, आप महसूस करते हैं कि जो भी जिस काम को भी करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, बहुत प्यार प्रेम से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनका जो काम करने का तरीका है आपको बहुत पसंद आता है। तो उनके साथ आप लव ऑफर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो और खुशहाली मिले, और आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सकें। और अब और अगर लव की बात ना करें, यानी कि मतलब लव से हटकर अगर जॉब, बिजनेस, करियर की भी बातें करते हैं, तो वो भी यहाँ पर फोकस होती हैं कि जिस चीज़ पर अगर लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ये ही जॉब चाहिए, यही काम चाहिए, या फिर उस बंदे के साथ आप पर्टिकुलर बंदा जिसको आप पसंद करते हैं, उनका काम करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ आपको मौका मिल रहा है। वहाँ आप उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, दोबारा से उनसे बोलेंगे जा कर के कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं फिर से इस जॉब को, इस बिज़नेस को, इस करियर को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ भी आपको को जो है स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ भी खुशहाली मिलेगी। जो लंबे समय से जिसके लिए परेशान हो रहे थे, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो फोकस करते हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल इसका रिजल्ट होगा, काफ़ी नतीजा इसका अच्छा होगा। लेकिन आप एकदम फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिएगा, सोच समझकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ें, हर चीज़ जो दिखाई देती है वो सारी खरी नहीं होती, सोना नहीं होती, तो उनमें भी उनके पीछे कुछ ना कुछ छिपा होता है। तो सोच समझकर फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी ज़रूर देखिएगा, और तभी आप आगे बढ़िएगा। तो जो प्रेजेंट है, जो आपका बता रहा कि काफ़ी खुशहाली आपको उसमें मिलेगी, काफ़ी
दिली तमन्ना आपकी पूरी होगी। देख लेते हैं जो नियरेस्ट फ्यूचर है आपका वो कैसा रहेगा। नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, आप उन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, दुविधा में हैं। तो उन चीज़ों को, हालांकि आप उनको भुला नहीं पाओगे, ऐसी जगह पर आप जाना चाहोगे, ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे जहाँ पे को पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। ऐसे लोगों के काम के साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जहाँ आपको पैसा मिले, प्रॉपर्टी मिले, शांति मिले, एक फैमिली, एक परिवार की वाइब्स आए कि जैसे एक परिवार, एक फैमिली इकट्ठा रहते हैं, उसी भावना से आप उनके साथ काम करना पसंद करेंगे। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप दोबारा से करने वाले हैं। अगर अब प्यार से, प्रेम से आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो इम्बैलेंस हो रहा है रिश्ता, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो आपका गुस्सा है, जो एंगर है, जो टेम्पर है, अगर उस पर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। उनको छोड़ते हुए आप एक पेशेंस लाते दिखाई दे रहे हैं, उस पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पैतृक संपत्ति भी उन लोगों को मिलती दिखाई दे रही है दिसंबर महीने में। वहाँ भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। हालांकि उस गुस्से को, उस एंगर को आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा, जिस वजह से परेशानी, दुविधाएं आ रही है। आप उन चीज़ों को छोड़ना भी चाहेंगे, अपने गुस्से, एंगर को लेकर, लेकिन आप भुला नहीं पाएंगे, उसको साथ लेकर चलने वाले हैं आप। उनको भुला दीजिए, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपको सपोर्ट मिलेगा, और जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, खुशहाली आपको उसमें मिलेगी, जिस चीज़ से आप लंबे समय से जूझ रहे थे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी आपके लिए। काफ़ी जो लंबे समय से दुखी थे आप, वो काम आपका बनता दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द मून। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जिस आपको उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो मतलब इस रिश्ते में घुसे हुए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कह सकते हैं, या फिर कोई घर का मेंबर हो सकता है। को मतलब उन चीज़ों से बजाय कि उन लोगों की सुनने के, अगर आप आमने सामने क्लियर कट बातें करेंगे, जो आपके डर हैं, जो भय हैं, जो अननोन फियर हैं, उनसे बाहर निकलिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिसकी वजह से आपको लग रहा कि आपका रिश्ता भारी भरकम बनता जा रहा है, आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, पनौती आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, कोई आपसे चीटिंग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, फरेब कर रहा है। उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उन अननोन फियर से, उस डर से, उस घबराहट से अगर बाहर निकलेंगे, और जो भी परेशानी, दुविधाएं आपके मन में है, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, आमने सामने बातें कीजिए। जो जिस पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम है उसे क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट बातें कीजिए, बजाय के डर में रहने के, बजाय के घुट घुट कर जीने के, पनौती। अगर आप ऐसा करेंगे तो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आपकी आती रहेंगी। और थोड़ा सा पार्क में जाइए, पार्टीज़ में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ और अच्छे कामों के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। सोच समझकर, बुद्धिमानी और समझदारी के काम के साथ काम लीजिए। टूर ट्रैवल से थोड़ा सा बचिए दिसंबर महीने में, क्योंकि अगर ज़्यादा हिल स्टेशन पर जाएंगे, ज़्यादा टूर ट्रैवल करेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, चोट लगने के आसार हो सकते हैं। और उस चीज़ में आगे बढ़िए, जॉब, बिजनेस, करियर, जहाँ भी आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस मार्क से आंखों से पट्टियाँ खोलिए, खुली आंखों से आगे बढ़िए।
जो अननोन फियर हैं उनसे बाहर निकलिए। पहले 2 कदम पीछे हटिए, सोचिए, समझिए, माइंड फ्रेश कीजिए, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ काम लीजिए, एकदम एक्शन मत लीजिए। क्रॉस मार्ग पर जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप उससे बाहर निकल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप रुके रहे, ठहरे रहे, आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे तो परेशानी आपका पीछा करती रहेंगी। उन डर से, उन पनौती से, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से बाहर निकलिए जो आपको परेशान कर रही है। उनको छोड़ दीजिए और आमने सामने बातें कीजिए ताकि बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सके। क्योंकि जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो पनौती आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी। उनसे बाहर निकलिए, एक अच्छी शुरुआत आपकी होगी। तो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।